अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 के फाइनल टर्म के जो प्रिपरेशन है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे 2025 और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उसको लाजमी ज्वाइन किया करें। कमेंट में बच्चे बोल देते हैं कि हमें फ़ाइल सेंड कर दे। अब बताओ मैं फ़ाइल उन्हें कैसे सेंड करूं। या तो उनका मेरे पास कोई नंबर हो या फिर उन्होंने या तो मुझसे कांटेक्ट करें, बस डायरेक्ट कह देंगे ये जो फाइल आपने पढ़ी है ये हमें सेंड कर दें। तो ऐसे सेंड नहीं होती। या आप अपना नंबर लिख दिया करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दिया करूँगा, साथ पर्सनल में भी सेंड कर दूंगा। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ उसको ज्वाइन कर लिया करें। ऐसे ना किया करें कि हमें फाइल सेंड कर दे। मैं अब कैसे सेंड करूं। तो चलते हम अपने MCQs की तरफ। व्हेन मेजर प्रोड्यूसर और सप्लायर वर्क डायरेक्टली विद अ मेजर रिटेलर इन ऑर्डरिंग एंड शिपिंग प्रोडक्ट्स, दे ऑफन यूज डैश टू सेव टाइम एंड मनी। तो इसमें हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एक वो चीज़ है जो हमारी मनी को सेव भी करता है और हमारा टाइम भी बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आई थिंक यही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मर्चेंट होलसेलर। मर्चेंट होलसेलर हमारे पास बेस्ट इसकी एग्जांपल क्या है। डज नॉट टेक टाइटल एंड पोजेसिव, कैरी अ लिमिट। जो इसका मुझे लगता है, मुझे इसका MCQs लगता है, बट यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से हमें D दिया गया है तो हम B पढ़ते हैं पहले। टेक्स टाइटल एंड एक्ज्यूम रिस्क एंड जनरली इन्वॉल्व इन बाइंग एंड रीसेलिंग प्रोडक्ट्स, ये भी ठीक है। कैरी ए लिमिट लाइन फास्ट मूविंग गुड्स एंड सेल सम रिटेलर फॉर कैश, ये भी ठीक है। इसमें आई थिंक आपको फोर्थ वाला ही करना चाहिए यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैंने रिसर्च की और मुझे B पता भी लगा है तो यूनिवर्सिटी वालों ने पेपर लेना, उन्होंने ही चेक करना, उन्होंने ही ठीक करना है और ये यूनिवर्सिटी के ही सर्वर से लिए जाते हैं और यूनिवर्सिटी के सर्वर में जो MCQ जैसे लिखे होते हैं वो वैसे ठीक होते हैं। लोकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू रिटेलर ड्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिटेलर के लिए। क्यों, इसमें कोई एक रीजन बताएं। लोकेशन डिटरमाइंस द ट्रेडिंग एरिया फ्रॉम विच द स्टोर मस्ट ड्रा इट्स कस्टमर। जो लोकेशन होती है वो डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसके जो एरिया जहाँ पे वो रहता है उसके आसपास जो स्टोर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ मंगवाते हैं, कोई भी, मतलब अमेज़ोन है, शॉपिफाई है या दराज ऐप है, मरकज़ ऐप है, इनमें किसी से भी हम मंगवाते हैं तो वो ऐसे तो नहीं, मतलब उनकी मेन ब्रांच चाहे इस्लामाबाद है, चाहे कराची है, चाहे जहाँ भी है, वो ऐसे नहीं करते कि वहाँ से आपको प्रोडक्ट भेजेंगे। वो चेक करते हैं हमारी ब्रांच, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट लाहौर में हैं आप, और वो चेक करेंगे क्या हमारी ब्रांच लाहौर में है। लाहौर में है तो वो वहाँ से ही नज़दीक ही उधर उनका स्टोर हुआ तो वहाँ से ही उस कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करती है। इसका नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन इज इशूइंग सर्कुलर रिगार्डिंग द न्यू क्रेडिट टर्म्स टू ऑल द एम्प्लॉयज इन द स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंट व्हाट। तो क्या बात कर रहे हैं। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब इशू न्यू क्रेडिट, मतलब टू ऑल एम्प्लॉयज, नए एम्प्लॉयज के लिए, मतलब जो हैं वो इशू आ रहा है या उसमें कोई क्रेडिट वगैरह में इशू है, तो क्या इशू है, मतलब सेंडर की तरफ से इशू ही होगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयज मतलब उस चीज़ को, जो सेंडर है वही मेन इशू क्रिएट करने वाला होगा। तो इसमें हमारे पास जो सेंडर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट MCQ है। आई थिंक ये समझाने में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ different elements that are helpful for communicating message to audience. One of the communication tools is the decoding. Which one of the following statement refer to the decoding? तो
कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स में मतलब हमारी हेल्प देता है मैसेज को ऑडियंस करने के लिए कि हम किस तरह से नेक्स्ट मेंबर से बात कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, अगर वो मीठा है मतलब अच्छा है, या अगर कोई बाहर वाला कस्टमर है तो इंग्लिश में फटाफट हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन लेवल मतलब कम्युनिकेट भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो रिसीवर अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट साइन टू कॉन्सेप्ट्स एंड आइडिया, तो जो रिसीवर होता है मतलब वो इजीली समझ भी जाता है और उस आइडिया को और कॉन्सेप्ट को मतलब अपने जहन में भी मतलब उसके जल्दी बैठ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही अहम होती है हमारे लिए। कम्युनिकेशन थ्रू अ न्यूज स्टोरी regarding an organization to its product that transmitted through a mass medium at no charge refers to which one of the following promotion mix के जो हम कम्युनिकेशन जो एक मतलब न्यूज़ स्टोरी है, हम कोई भी प्रोडक्ट मतलब वो भेज रहे हैं किसी के पास और उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे, तो इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिक्सिंग में आता है, तो वो हमारे पास पर्सनल सेलिंग होती है। जो पर्सनल सेलिंग होती है उसमें हम उससे चार्ज नहीं लेते और उसको वैसे ही वो प्रोडक्ट मुहैया मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट अटेम्प्ट टू क्रिएट प्राइमरी डिमांड टूवर्ड योर प्रोडक्ट यू विल यूज़ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग एड्स। तो इंफॉर्मेटिव कैसे, अगर हम कोई अटेम्प्ट करते हैं मतलब कोई क्रिएट करते हैं, कोई डिमांड वगैरह करते हैं टूवर्ड अ प्रोडक्ट, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। उसका नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन includes a wide assortment of tools which one of the following is not one of the tool। तो सेल्स प्रमोशन के लिए हम क्या है मतलब इनमें से कौन सा ऐसा टूल नहीं है, तो वो हमारे पास टेलीफोन सर्वे है, तो हम टेलीफोन सर्वे नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर राहिल इज शॉपिंग एट अ डिपार्टमेंट स्टोर, he completes an entry from the checkout for a prize draw which gives chance win a new car, he participating in which the following। तो ये कंज्यूमर स्वीप स्टैक हमारे पास इसकी जो करेक्ट एमसीक्यूज आएगा। इसको नेक्स्ट है what might be offered by manufacturers in return for the retailer agreement to feature the manufacturer products in some way। तो इसमें हमारे पास अलाउंस यानी उसको अलाउ करते हैं कि वो मतलब कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी रिटर्न में हम मतलब कि अगर हमारा कोई किसी वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो गए कुछ हो गए तो हम उनको कहते हैं आप उसको रिटर्न कर सकते हैं रिटेलर को मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सम वे, कोई भी मतलब अगर मिस्टेक है या कुछ भी गलती है उसके अंदर तो हम ये अलाउ करते हैं वो उसको प्रोडक्ट को हमें वापस कर सकते हैं। Give a free sample a new product for attaching it to the back of an existing product refers to which one of the following promotion। मतलब कि गिविंग अ फ्री सैंपल अ न्यू प्रोडक्ट, हम देते हैं कोई फ्री सैंपल, गिविंग न्यू प्रोडक्ट, अटैचिंग अ पैक, साथ एक पैक अटैच करके देते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रेफर टू द वन ऑफ द प्रमोशन, तो ये वन पैक प्रमोशन हमारे पास कहलाती है। उसका नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन टूल्स इन्वॉल्व डायरेक्ट कनेक्शन विच कस्टमर, एम टूवर्ड बिल्डिंग कस्टमर यूनिक वैल्यू एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। तो इसमें हमारे पास ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस हमारे पास कहलाता है, जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट उसको कस्टमर को मतलब उसको कस्टमर को सेल करते हैं या उससे रिलेशनशिप एक हमारा बन जाता है, तो ये हमारे पास ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहलाता है। टू वेज, दो वजह होता है पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स पीपल एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स whether face to face, by telephone, through video or web confirms or by other means refers to which one of the following। तो मतलब कि दो वेज हैं हम पर्सनल कम्युनिकेशन में मतलब दरमियान में कि हम सेल्स पीपल या इंडिविजुअल कस्टमर, कुछ कस्टमर होते हैं जिनको मतलब जो हमारे जानने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम मतलब वो चीज़ें सेल करते हैं फेस टू फेस करते हैं, कुछ को हम बाय टेलीफोन करते हैं। तो बाय अदर मीन्स
रेफर्स टू द वन फॉलोइंग, तो ये हमारे पास पर्सनल सेलिंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन अ फ्रेम सीट्स आउट टू एनालाइज प्लान implement and control sales force activities through phase force management, what does it set and design? तो इसमें हमारे पास कहलाता है सेल्स फोर्स स्टेट्स के जब हम मतलब एक सेट करते हैं, मतलब उसका एनालाइज प्लान बनाते हैं कोई भी, तो उसको हम सेल्स को कंट्रोल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और मतलब उस सेल को बढ़ाते हैं, मैनेज करते हैं। व्हाट डज इट सेट एंड डिज़ाइन, तो वो क्या हमारे पास कहलाता है, सेट या डिज़ाइन, तो हमारे पास सेल्स फोर्स स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स मैनेजमेंट टेक्स डिज़ाइन अबाउट पोटेंशियल कस्टमर सेल्स एक्टिविटीज़ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ। तो ये हमारे पास एनुअल कॉल प्लान होता है कि हम मतलब एक साल का प्लान हम बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज माइट यूज सेवरल टूल्स लाइक न्यूज़पेपर स्पीच एंड स्पेशल इवेंट्स फॉर मार्केटिंग पर्पज। तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कहलाती है, जो मतलब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़ के ज़रिए, स्पीच के ज़रिए या स्पेशल कोई भी इवेंट हो सकता है। इसका नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज फॉर कंपनी ग्रोथ बाय स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। तो इसमें हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं review of the sales costs and profits projection for a new product to find out whether these factors satisfy the company's objectives comes under which one of the following concept। इसमें हमारा बिजनेस एनालिसिस है कि हम रिव्यू करते हैं सेल्स की, कॉस्ट की और प्रॉफिट प्रोजेक्शन के एक नया प्रोडक्ट जो आता है, जो फाइंड आउट वेदर मतलब कंपनीज या बायर कैसा चल रहा है, उसकी क्या डिमांड है या ये वो, तो ये बिजनेस एनालाइज हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेसेस 3 challenges एक्सपेंडिंग द टोटल मार्केट, प्रोटेक्टिंग मार्केट शेयर एंड एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर। कि क्या मतलब इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है 3 चैलेंज है कि हम क्या करें, एक्सपेंड करते हैं टोटल मार्केट को या प्रोटेक्टिंग करते हैं मार्केट को, मार्केट शेयर को, या फिर उसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास मार्केट लीडर इसका करेक्ट एमसीक्यूज है। GATT स्टैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, टैरिफ्स, ट्रैफिक नहीं है टैरिफ्स है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है। इस तरह के एमसीक्यूज मैंने आपको, आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको MGT 301 के मतलब एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, ये जैसे स्टैंड फॉर है ना, इनके 8 हमारे पास इम्पोर्टेंट स्टैंड्स होते हैं। तो वो मैंने पहली बात तो पोस्ट में भी लगाई है, दूसरे नंबर पे मैंने शॉर्ट में भी वो डाली थी। MGT 301 के जो भी इम्पोर्टेंट स्टैंड्स हैं वो मैंने उसका अपलोड किए हैं। तो वो 8 स्टैंड आपने कर लिए तो इंशाल्लाह 2 आपके उस MCQs में लग जाएंगे, क्योंकि स्टैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने 8 स्टैंड अपलोड किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर आगे भी आए तो मैं आपको लाजमी करवाऊँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड विद दिस स्टेटमेंट, इनोवेटर इन टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स with high global share and wide country market coverage। जैसे हमारे पास ग्लोबल लीडर स्ट्रेटजी कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनोवेटर इन टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट और मार्केट को मतलब एक हाई गोल, मतलब उसको एक हाई गोल विद हाई गोल के साथ शेयर को सेट करते हैं, वाइड कंट्री, पूरी कंट्री में मार्केट कवरेज। तो हमारे पास ग्लोबल लीडर स्ट्रेटजी कहलाती है, मतलब पूरी दुनिया में। उसके बाद नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। इसमें हमारे पास था इनोवेटर, और जबकि इसमें हमारे पास है रिसर्च एंड डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये हमारे पास ग्लोबल कोलैबोरेटर स्ट्रेटजी इसमें हमारे पास कहलाती है। ये यहाँ पे हमारे पास लीडर स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद की प्रिंसिपल फॉर पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड्स मार्केट। इकोनॉमिक रिसेक्शन, ये हमारे पास इसमें रिलेट नहीं करती की और प्रिंसिपल पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब इनमें से कौन सा है जिसको बेनिफिट नहीं होता डायरेक्ट मार्केट से। तो वो हमारे पास असिस्ट क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग हमारे पास होता है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता मार्केट से। There are several competitors in the market and all behave alike. Then how would your company react to such type of competitors? क्या मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि several competitors in markets all behave alike. Would your company react सच टाइप ऑफ कंपिटेटर्स। तो इसमें हमारे पास एनालाइज ऑल द कंपिटेटर्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर साइज। मतलब एनालाइज करते हैं जितने कंपिटेटर्स है बेसिक ऑफ देयर साइज। उसका नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ गोल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन इन मार्केटिंग प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास है टर्न्स प्लान्स इनटू एक्शन, के जिसमें हमारे पास मतलब क्या कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मार्केट प्रोसेस टर्न प्लान्स इनटू एक्शन। इसका नेक्स्ट है पॉलिटिकल फोर्स इन विच फोर्स मार्केटिंग मार्को इन्वायरमेंट। आइडेंटिफाई अ व्यू ऑफ मार्केट अबाउट अ पॉलिटिकल फोर्स। तो इसमें हमारे पास आता है बायोड एंड देयर कंट्रोल। जो मतलब पॉलिटिकल फोर्स हमारे पास है, इसमें से कौन सा ऐसा मार्केटिंग है जो हमारे पास मार्को इन्वायरमेंट कहलाता है, तो वो बायोड देयर कंट्रोल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपिटेटर्स प्राइस इंक्रीज मोर लाइकली फोर्स ड्यू टू। तो इसमें हमारे पास आता है जनरल, ये वाला एमसीक्यू इधर इन्होंने हाईलाइट नहीं किया।